नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लैब। भारत की न्याय व्यवस्था सोचिए, जहां हर दिन लाखों केस दर्ज होते हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम दशकों तक कागज के पहाड़ों पर चलता था। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत थी और फाइलों के इसी समंदर में एक बहुत बड़ी चुनौती छुपी थी। 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए न्याय को पारदर्शी और तेज कैसे बनाया जाए? तो सवाल यही था, सदियों पुरानी कागज पर बनी इस व्यवस्था को डिजिटल युग में कैसे लाया जाए? न्याय तक पहुंच, जो एक आदर्श की तरह लगता था, उसे हर नागरिक के लिए एक हकीकत कैसे बनाया जाए? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले असल समस्या की जड़ तक चलते हैं। बात यह है कि भारत की अदालतों पर हमेशा से ही केसों का एक तरह से पहाड़ जैसा बोझ रहा है, और जब इतने केस हों तो एक छोटी सी जानकारी निकालना भी एक बहुत बड़ी जंग बन जाता है। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर के। वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि समस्या कितनी बड़ी थी, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही वजन के नीचे सचमुच दबा जा रहा था। तो जब चुनौती इतनी बड़ी हो तो उसका जवाब फाइलों के और ढेर लगाने से तो नहीं मिल सकता था। नहीं, इसका जवाब आया टेक्नोलॉजी से। एक ऐसा डिजिटल सॉल्यूशन जिसमें पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम को बदलने की ताकत थी, और इसे नाम दिया गया केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में कहें तो CIS। और इसका मकसद आप देखिए बिल्कुल सीधा और साफ था। पहला, सिस्टम में पारदर्शिता लाना, और दूसरा, इसे उस आम इंसान के लिए आसान बनाना जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये न्याय तक पहुंच को आप कह सकते हैं एक नए तरीके से देखने की कोशिश थी। तो ठीक है, अब जरा इस सिस्टम के अंदर चलकर देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। क्या है इसमें ऐसा खास जो इतने बड़े बदलाव की नींव बना? अब यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट बात हुई। CIS 3.0 को एकदम जीरो से नहीं बनाया गया, इसे CIS 2.0 के ऊपर बनाया गया, जो पहले से ही चल रहा था और जिसे जुडिशियल ऑफिसर्स इस्तेमाल करना जानते थे। अब सोचिए, ये कितना समझदारी भरा फैसला था। सब कुछ एक झटके में बदलने की बजाय मौजूदा सिस्टम को ही और बेहतर बना दिया गया। इससे हुआ ये कि लोगों को इसे अपनाने में कोई झिझक नहीं हुई और बदलाव भी बहुत आसानी से हो गया। जरा इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। पहली नजर में ये शायद सिर्फ एक कैलेंडर लगे, है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक डैशबोर्ड है, जजों के लिए एक पावरफुल टूल। वो एक नजर में देख सकते हैं कि आज कितने केस हैं और कौन सा केस किस स्टेज पर है, कितने मामलों में समन जाना है, कितनों में गवाही होनी है, सब कुछ। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा स्मार्ट सा बदलाव भी मैनेजमेंट को कितना बेहतर बना सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई अदालत के अंदर की बात, लेकिन इसका असली फायदा आम लोगों को और वकीलों को कैसे मिला? चलिए अब उस पर आते हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा तो वहीं होती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सरलता है। मतलब जानकारी ढूंढने के लिए आपको किसी एक चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास केस नंबर है, ठीक है, पार्टी का नाम याद है, उससे भी चलेगा। FIR नंबर है, उससे भी आप केस ढूंढ सकते हैं। मतलब जानकारी तक पहुंचने के कई रास्ते खोल दिए गए ताकि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। और जरा सोच कर देखिए कि इसका असर कितना गहरा है। वो सारी जानकारी जो पहले मोटी मोटी फाइलों में किसी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में बंद रहती थी, वो अब 24 घंटे किसी के भी लिए उपलब्ध है। अपने फोन पर, अपने कंप्यूटर पर। केस का क्या स्टेटस है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, अगली तारीख कब है, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर। ये सचमुच में क्रांतिकारी बदलाव है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सो व्हाट? मतलब ये सब ठीक है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? बात सिर्फ सुविधा की नहीं है। ये जो डिजिटल ढांचा बना है, ये न्याय के जो हमारे बुनियादी सिद्धांत है, ये सीधा उन पर असर डालता है। ये जो आप देख रहे हैं, कागजी कार्रवाइयों से डिजिटल पहुंच तक, ये लाइन ही इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। हम एक ऐसे अतीत से बाहर आ रहे हैं जहां सब कुछ कागज पर था, कुछ भी साफ नहीं था, और एक ऐसे डिजिटल दौर में जा रहे हैं जहां सब कुछ पारदर्शी है। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये न्याय के लोकतंत्रीकरण की तरफ, मतलब जस्टिस फॉर ऑल की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। देखिए, इस सिस्टम का हर एक फीचर हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करता है। जब जानकारी सबके लिए खुली होती है तो पारदर्शिता और जवाबदेही अपने आप आती है। ये उन लोगों को ताकत देता है जो सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। जानकारी अब सचमुच उनके हाथ में है, और ये उस सपने को हकीकत बनाता है जहां न्याय व्यवस्था सच में लोगों के लिए काम करती है। अगर आपको भी स्पष्ट सोच,
तथ्यों पर आधारित विश्लेषण और ऐसी जानकारी पसंद है जो सिर्फ सतह तक नहीं बल्कि गहराई तक जाती है, तो फैक्ट एआई लेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब न्याय जैसी जरूरी जानकारी कुछ गिने चुने लोगों के हाथ से निकलकर हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाती है, तो ये सिर्फ एक सिस्टम को नहीं बदलती, ये एक नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते को, उनके पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल देती है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।